नमस्कार मित्रों, हम सब जानते हैं कि श्रद्धा वाकर कोई पहला या अंतिम नाम नहीं है जो किसी हैवान की हैवानियत का शिकार हुई हो। जाने कब से लड़कियों को कभी तंदूर में डालकर चिकन की तरह भून दिया जाता है और कभी मतलब निकल जाने के बाद उसके शरीर को ऐसे बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है जैसे कोई कसाई किसी जीवित जानवर को साधारण सब्जी की तरह काट देता है। दोस्तों, जब मैं छोटा था तो एक कविता हमारी किताब में थी, आपने भी सुनी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। लेकिन अभी कुछ समय पहले मैंने गाना सुना, मछली जल की रानी है, दारू के संग खानी है। साथियों, आप शायद यकीन न करें, लेकिन श्रद्धा वाकर या फिर ऐसी ही अन्य अभागी लड़कियों की निर्मम हत्याओं के पीछे कहीं ना कहीं इस तरह के गाने भी काम करते हैं। और भी अनेक ऐसे कारण हैं जो प्रथम दृष्टिया यानी पहली बार देखने में ऐसे नहीं लगते कि ये भी ऐसी हत्याओं की वजह बन सकते हैं, लेकिन वजह वो भी होते हैं। आज ऐसे ही अन्य कारणों पर इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया अवश्य कर लीजिएगा। मित्रों, मैं अगर कहूं कि इन हत्याओं के पीछे एक कारण हमारे न्यायालय भी हैं तो अजीब सा लगेगा, लेकिन यह भी एक सत्य है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, कुछ साल पहले जब देश का तमाम मीडिया विकास दुबे के एनकाउंटर पर शोर मचा रहा था, तब उसी शोर में उसी शहर की एक ऐसी लड़की की आत्महत्या की खबरें भी उसकी तरह ही दबा दी गई थी जिसका लगभग 1.5 वर्ष पहले रेप हुआ था और रेपिस्ट तभी से ही जमानत पर रिहा होकर तरह तरह से उसे टॉर्चर कर रहा था। और विकास दुबे जैसे गुंडे की चमचागिरी में लगी रहने वाली पुलिस उस लड़की की बार बार शिकायत पर भी कोई एक्शन नहीं ले रही थी। देखने में लगता है कि लड़की ने आत्महत्या की, लेकिन क्या यह हत्या नहीं थी? और इस रेपिस्ट के अलावा 1.5 साल से उस अपराधी को खुला छोड़ने वाला न्यायालय या विकास दुबे जैसे गुंडे पर बेवजह समय बर्बाद करने वाला मीडिया और निकम्मी पुलिस भी क्या इस हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं थे? यकीन कीजिए मित्रों, अपराधी कोई मां के पेट से पैदा नहीं होता, लेकिन किसी भी अपराध के पीछे केवल वही अकेला जिम्मेदार भी नहीं होता। यह कहने के पीछे मेरी ऐसी मंशा कतई नहीं है कि ऐसे किसी भी हत्यारे के प्रति कोई नरमी बरती जाए। अपराधी चाहे जैसे भी बना हो, लेकिन ऐसा अपराधी समाज में रहने लायक नहीं होता। उसे फांसी या उम्र कैद हर सूरत में होनी ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन वह सब कहने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि विमर्श अन्य ऐसे कारणों पर भी होना चाहिए जो समाज में ऐसे अपराधों और अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या देती हैं समाज को वह बम्बल जैसी डेटिंग एप्स जिस पर श्रद्धा और आफताब की पहली मुलाकात हुई थी? क्या हम या सरकारें नहीं जानते कि ऐसी तमाम एप्स किस काम आ रही हैं? इनका उद्देश्य क्या है? बेहिसाब खून खराबा और पवित्रतम रिश्तों तक को कलंकित करती तमाम वेब सीरीज जो युवाओं के मन को तरह तरह से दिग्भ्रमित कर रही हैं, क्या हमारा कभी ध्यान उन पर नहीं जाता कि कितना खतरनाक है उनका खुलेआम प्रदर्शन? दिन रात यही कचरा हमारे दिमाग को परोसा जाएगा तो उनमें से हत्या और बलात्कार जैसे विभत्स और भयानक परिणाम ही तो निकलेंगे। यही तो स्वाभाविक है। और जरा कोई इन एप्स या वेब सीरीज का विरोध करे या फिर सरकारें इनके खिलाफ कोई एक्शन ले भी तो जाने कहां कहां से अनोखे बुद्धिजीवियों की एक फौज निकल आती है कि हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में आ गया है, हमारी मर्जी, हम कुछ भी देखें, कुछ भी सुने, संविधान हमें यह अधिकार देता है, तुम कौन होते हो रोकने वाले? मित्रों, ऐसी हत्याओं और इन हत्याओं के पीछे न्यायालय की ढुलमुल कार्यवाही, मीडिया का अति व्यवसायी आचरण, पुलिस की संवेदनहीनता या फिर बम्बल जैसी डेटिंग एप्स और हिंसा तथा अश्लीलता परोस रही वेब सीरीज के साथ साथ हमारा यह समाज भी बराबर का दोषी है जिसने शराब पीने और मांस खाने को स्टेटस सिंबल बना लिया है। जीवन को जिसने साधना का नहीं बल्कि मौज मस्ती का जरिया मान लिया। माता पिता अपनी मस्ती में मस्त हैं और बच्चे अपनी में। हर समय हर तरफ मौज मस्ती की खोज जारी है। हर चीज में उसकी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। निर्जीव वस्तुओं के साथ साथ
जीवित इंसानों तक को इसका जरिया बनाया जा रहा है। मछली के संदर्भ में जीवन उसका पानी है को बदलकर अगर हम दारू के संग खानी है को उचित मानने लगते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि नई पीढ़ी ऐसी मानसिकता लड़कियों के संदर्भ में भी अपनाने लगे। यानी कहीं ना कहीं वो सब इन हत्याओं के पीछे दोषी हैं जो अपनी मौज मस्ती के लिए किसी को भी काटने, तड़पाने या फिर उनके कटने और तड़पने के लिए जिम्मेदार हों। जरा थमकर सोचिए, क्या फ़र्क है एक मछली या फिर किसी लड़की की छटपटाहट में? और अगर आप ये फ़र्क महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो आप माने या ना माने, श्रद्धा वाकर जैसी निर्मम हत्याओं के पीछे का धरातल कहीं ना कहीं आप भी निर्माण कर रहे हैं। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, सोचिएगा जरूर। मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।